जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बच्ची कनाडा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मगर मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी को मैं बहुत याद करती हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है या मन में कोई बात चल रही होती है, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के बातें करती हूँ, या कभी भी गाड़ी चलाते हो, ऑफिस में, कहीं पर भी उनसे बात करती हूँ, और ज़रूर मुझे उनकी प्रेज़ेंस की फ़ीलिंग आती है। जैसे 777 आ जाता है, या फिर वहाँ पे गुरु जी की कोई ना कोई कार दिख जाएगी या कुछ दिख जाएगा, और किसी न किसी तरह से गुरु जी अपने शब्द में उसका जवाब भी ज़रूर दे देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, सत्संग का शुक्राना, परिवार का शुक्राना, सेहत का शुक्राना, जॉब का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, मेंटल पीस का शुक्राना, सबसे ज़्यादा सेहत और मेंटल पीस का शुक्राना, बच्चे खुश हैं उसका शुक्राना, सही रास्ते पर हैं, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं, बात सुन रहे हैं, उसका शुक्राना। आपकी वजह से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, हर तरह से आगे बढ़ रही हूँ, उसका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक शुक्राना सत्संग है। मेरे दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, छोटी बेटी स्कूल में है। मेरे को उन दोनों की बहुत चिंता रहती है। मैं एक सिंगल मॉम हूँ। तो बड़ी बेटी को लाइक पढ़ाई में बहुत वो अच्छी है, सिंसियर है, मगर उसको थोड़ा एंग्जाइटी का इशू रहता है, क्योंकि अम, वो अकेली रहती है वहाँ यूनिवर्सिटी में, और उसके उसके डैड के साथ उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और डैड नहीं है, वो गुजर गए हैं। तो वो कभी-कभी उनको याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और क्योंकि वो इमोशनल है काफ़ी, उसको सँभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जब लास्ट वीक वो सो के उठी और उसने मुझे बुलाया, और फिर उसने मुझे बोला कि वो बहुत मिस करती है, उसको बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि उसके डैड के बिना वो कैसे जाएगी, चलेगी। तो मैं बस गुरुपा से मंत्र जाप करके उसके सर पे हाथ फेरती रही। मैंने कहा कि हमारे साथ गुरुपा है, वो हमारे हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे घर के बड़े हैं। तो तू चिंता मत कर, तू उनसे बात कर, उनकी फ़ोटो के साथ बात कर, सब ठीक होगा। और वो उस टाइम तो नहीं ख़ैर समझ पा रही थी, या मैं उसको जो भी बोल रही थी, बट कहीं न कहीं वो मंत्र जाप उसको सुनाई दे रहा था। मैं उसको जल प्रसाद दिया, तिलक किया, उसके साथ बैठी, और उसके साथ लगातार मन-मन में और बोल के भी मंत्र जाप करती रही। अपने आप 1 घंटा, सवा घंटा के बाद वो सेटल हो गई। फिर खुद से बोलने लगी कि अब मैं ठीक हूँ पहले से। और गुरुपा की इतनी मेहर दया कि उसके मतलब 1 दिन बाद वो फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गई, यूनिवर्सिटी गई, और उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, और मुझे फिर अगले दिन बताया कि उसका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ।
तो मैं गुरुपा से बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आपने हमारे सर पे छत दी हुई है। अम, हम नहीं तो कहीं मतलब बिखर से जाते और बच्चों को सँभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मेरी छोटी बेटी भी पढ़ाई में इतनी ध्यान नहीं लगाती थी, मैंने बहुत प्रे किया और मैं हरदम उसको भी गुरुपा का मंत्र बोलती रहती हूँ, तिलक करती हूँ, जल प्रसाद देती हूँ। धीरे-धीरे वो भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी है, सीरियस हो गई है। अम, और थोड़ा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीख गई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एज में। सो अनंतम अनंतम शुक्राने गुरुजी, आपने हमारे सर पे जो हाथ रखा है, हमारे ऊपर अपनी दृष्टि सदा रखना, हमारे आस-पास रहना, हमारे अंग-संग रहना। हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा हम आपको पूरा सरेंडर करते हैं, आपके हाथ में हमारी डोरी है। प्लीज़ आप जहाँ ले जाएँ, वहाँ हम चलें और आपके हर आदेश का पालन करें। गुरुपा कोटि-कोटि प्रणाम और बहुत-बहुत शुक्राना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। मैं अपना सत्संग दिव्य मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपको शत शत प्रणाम। मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि आपने अपने सर पे जो हमारे हाथ रखा है, अपनी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर रखी है, अपना आशीर्वाद रखा है, मेरे बच्चों पे रखा है, मेरे घर पे रखा है, उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई, उनकी मेंटल सैनिटी, एवरीथिंग, सबके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। हम अकेले बाहर कंट्री में रहते हैं, हमारा यहाँ कोई नहीं है। आप ही हमारे सब हो, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे सगे हो। आपके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन, हमारी सांसें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये आज अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के ना बड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, 7-8 दिन हो गए हैं कि तेरा वक्त बुरा तेरा वक्त पुੱਤਰ आ गया है, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਬਿਲकुल ना रोया कर, तेरी डोर मेरे हाथ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ चल नाच गुरु ਦੇ ਅੱਗੇ। या फिर गुरु के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस और भी आ रहे हैं कि बेटा तेरे घर में पैसों की कमी, जो तंगी चल रही है, उसमें अभी तेरे काम के लिए जीत होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने वाले हैं। ऐसे बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी गुरु जी के। और वो शुक्राना करने के लिए मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, जैसे कि तेरा मेरे पुत्र ठीक है ना, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी किस्मत के सारे दरवाजे सुख, तेरे किस्मत के सारे दुख सुख ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਤੇ ਟੋਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ आशीर्वाद मेरे तेरे नाल है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कारनामे मैं देख लूँगा। बस शुक्राना कर। काफ़ी दिनों से आ रहे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। रोज़ सुबह सोचती थी कि आज सुबह करती हूँ, और सुबह फिर टाइम नहीं मिल रहा था तो सोच रही थी शाम को करती हूँ, शाम को करती हूँ, सुबह करती हूँ, सुबह करती हूँ, शाम को करती हूँ। बस ऐसे ही चल रहा था। और हम लोग कैसे होते हैं ना कि हम लोग कह देते कि हम लोग बिज़ी थे, टाइम नहीं मिल रहा है,
इसलिए वो शुक्राना रह जाता है। और लेकिन गुरुजी जो हैं वो अपनी बात के इतने पक्के हैं कि जो कहते हैं कि अभी 2-3 दिन से तुम्हारा जो काम बनने वाला है, तो संगत जी वो बनता ही है। क्योंकि मैं इसी में रह गई कि शुक्राना शेयर करना है, गुरुजी बोल रहे काम अच्छा चालू हो जाएगा। मैं तो कर नहीं पाई, गुरुजी मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। मैं करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन आपने जो अपना काम था वो रोका नहीं, मतलब मेरी जो काम कि ऑफिस का जो काम था, लाइक रोज़ी का आप कह रह सकते हो कि थोड़ा बहुत वो स्टार्ट हो गया। ये 3-4 दिन पहले से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। और तब से भी मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन संगत जी हो ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए आज मैंने ये गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी आप जो भी एक एक बात कहते हो सभी सच्ची होती है। हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ आ गए, हम ऐसे ही देख लेते हैं आगे। लेकिन ये धीरे धीरे जो आप पे विश्वास है वो मेरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है कि आपसे प्यारा कोई नहीं है। जो जितना ख्याल आप हमारा रखते हो अपने संगत का, उतना कोई नहीं रखता है। और कैसे कि हमारी जो परेशानी है वो खुद आप समझ लेते हो, जान लेते हो। तो इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमारी सारी बातों पे ध्यान देने के लिए शुक्राना, हमें दुश्मनों से जो हमें काले जादू या कुछ तकलीफ़ देते हैं उनसे बचाने के लिए शुक्राना। सभी बातों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने हमारा हाथ थामा मेरा, उसके लिए शुक्राना जब भी मैं बहुत तकलीफ़ में थी। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए अभी भी जब भी हम कभी गुरुजी से मैं बात करती हूँ या कुछ ऐसा होता है तो आँखों से ना कभी कभी ऐसे ही आंसू निकल जाते हैं। मतलब मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही होती, कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी आंसू जा रहे होते हैं। तो ये समझ में आता है कि लाइक मतलब थोड़े महीने पहले अगर देखा जाए कि आँखें भी वही है, आंसू भी वही है, लेकिन तब जो आंसू थे वो दुख के आंसू थे, तकलीफ़ के आंसू थे। और जो ये आंसू अब भी निकलते हैं ना, ये कोई दुख या की तकलीफ़ नहीं है, बस ये ना सुकून है, शांति होती है एक मन में, लेकिन वो अपने आप ही आंसू निकलते जाते हैं, पता नहीं कि क्या बात है। तो ये इतना मतलब फ़र्क हो गया है कि हमारी लाइफ में अभी जो है सुकून आ गया है। तो इसके लिए भी गुरु जी को मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ। और सत्संग जी सॉरी संगत जी कि कल आज अष्टमी है और कल भी गुरुजी ने हमें मुझे एक ब्लेसिंग्स दी। सत्संग नवी मुंबई में सत्संग था तो वहाँ पे जाने का मुझे भी अवसर मिला, मौका मिला। गुरुजी के काफ़ी ब्लेसिंग्स मिले, बहुत अच्छा। और वहाँ पे हमें हॉल में गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपने प्रेजेंस दिखाए, आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई कल। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बताना चाहती हूँ कि संगत जी कि अभी आज मुझे गुरुजी के ये भी मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि अष्टमी के दिन मैं और दुर्गा माता तेरे घर पे आएंगे तो मुझे पहचान लियो। तो बस मैं हाथ जोड़ के ये भी यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी आपने कहा था कि अष्टमी के दिन आप आओगे तो प्लीज़ आज आना मेरे घर पे और हम मुझे ब्लेसिंग्स, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स देना। तो संगत जी इसी के साथ में मैं अपना जो ये शुक्राना सत्संग है इसको यहीं पे रोक के आगे के जो भी सत्संग होंगे उसके लिए मैं तैयारी करना चाहती हूँ। गुरुजी का मंत्र जब एक बार फिर से बोलना चाहूँगी। और एक बात कि गुरुजी मैं आपसे ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, सर्बत का भला कीजिएगा, प्राची आंटी और उनकी फैमिली को भी अनंतम अनंतम खुशियाँ दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा। क्योंकि वो कितना अच्छा काम कर रही है कि हमारे जो सत्संग होते हैं वो अपलोड करती हैं। तो उन्हें भी काफ़ी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबका का भला कीजिएगा। इसी से मैं अपना ये सत्संग जो है वो यहाँ पे रोक के अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ और मैं ये अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब से
से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से क्या है कि गुरुजी की महिमा ही महिमा नज़र आ रही है, ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें हो रही है लाइफ में और काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिली है जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे फिर बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि जो ब्लेसिंग्स है वो शेयर मत किया करो। तो फिर भी क्या कि रहा नहीं जाता क्योंकि वो तो गुरुजी की जो हम पे कृपा होती है, तो लगता है कि अपने जो संगत है, गुरु संगत का संगत परिवार जो है उनसे सबसे शेयर करें। और संगत जी इसमें क्या है ना कि मेरी भाभी है तो ज़्यादा करके मैं मतलब वो भी गुरुजी की गुरसंगत ही है। अभी मतलब उतना उनका भी कनेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन है, कर रही है धीरे धीरे, उनका बेटा भी। तो कैसे कि मेरी जो भी बात होती है मैं उनसे शेयर करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है कि उनको बताऊँगी देखो गुरुजी की वजह, गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स दिए। लेकिन फिर ये बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तो अभी जो मेरी बच्ची छोटी है, कभी भी मैं शेयर करने जाती हूँ ना तो वो मुझे बोल देती है कि मम्मी गुरुजी के ब्लेसिंग शेयर नहीं करते, तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। और बताना चाहती हूँ कि अभी गुरुजी के काफ़ी टाइम से मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तू अपने सत्संग शेयर कर और तेरे सारे ही जो काम रुके हुए हैं वो सारे ही काम बनने वाले हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि तुझे क्या पता कि तेरे घर पे तेरे शिव का वास है, महाशिव का वास है, तेरे सारे काम मैं खुद सुख से बनाऊँगा आके। और बहुत आते हैं मैसेजेस की तो सारी जो परेशानी है वो दूर हट गई है, अभी बस तेरे काम बनने ही बनने हैं, तुझे काम में सफलता मिलनी है तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी। और गुरुजी यही कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसलिए मैं अपना ये शुक्राना गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप जो कहते हो वो पक्का ही होता है। क्योंकि पहले शायद हमें थोड़ा डाउट होता था कि पता नहीं ये सिर्फ मैसेजेस के थ्रू ही काम बनते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है ना कि एहसास हो गया है कि नहीं, जो गुरुजी कहते हैं वो आज नहीं कल होना ही होना है। क्योंकि एक बार जो उन्होंने कह दिया वो होना ही है, क्योंकि वो खुद जब भी महाशिव है संगत जी, तो इसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं रहती है अभी। और गुरुजी के काफ़ी सारे और भी मैसेजेस आ रहे हैं कि देख मतलब तेरा शुक्राना शेयर करते ही तेरे काम बन जाने रुके हो। तो इसलिए फिर मुझे ये भी आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है कि गुरुजी आपने जैसे जैसे हमें संभाला है, सबको जैसे हमें हमारी तकलीफ़ों से निकाला है, हर रोज़ के लिए, हर दिन के लिए, हर पल के लिए, हर घड़ी के लिए शुक्राना शुक्राना है आपका। हर सांस जो हम लोग लेते हैं, मैं लेती हूँ, उसके लिए शुक्राना है। मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, जो नहीं दी, सभी के लिए मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुजी से ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैंने अभी जैसे बताया कि मेरी भाभी और उसका बेटा मतलब वो गुरुजी की संगत बनने के मतलब वो भी जुड़े हैं गुरुजी से। और कैसे कि लेकिन जो मेरा भाई है ना संगत जी, तो वो एक्चुअली क्या है कि ना कि ऐसी बातों को मानता नहीं है। मतलब जब भी मैं हम लोग काफ़ी छोटे थे ना, तो तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो वो 12th में था। तो तभी मेरे डैडी की डेथ हो गई थी। लेकिन तभी फिर उसका भगवान से वो विश्वास उठ गया था कि जब भी मेरे डैडी रोज़ पूजा पाठ करते थे तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब तभी से उसके मन में भगवान के लिए पता नहीं कि क्या बात थी जो उसके मन में बैठ गई। तो तभी से जो उसका छूटा भगवान पे भरोसा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक उसका आ पाया। अभी क्या हुआ है कि अभी 2 2 2.5 साल पहले उसकी एक जो बेटी है, भाई की बेटी, और 24 ईयर्स की थी वो, तो वो गुजर गई। मतलब ये तो भगवान ही जानता है कि क्या कारण था, ब्लैक मैजिक हुआ था या फिर जो भी था, लाइक पता नहीं क्या था, लेकिन वो गुजर गई। बहुत अच्छी बच्ची थी, प्यारी बच्ची थी वो। तो कैसे कि अभी मेरा भाई और ही टूट चुका है और उसमें भगवान पे तो विश्वास पता नहीं करेगा ही नहीं, वो ऐसा हो गया। लेकिन मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, या तो आप जानते हो कि वो मन का बहुत अच्छा है और सच्चा है, उसने हमेशा सभी को मदद करने की कोशिश की है। और इसलिए उसके मन में ये भी है कि जब मैं सबको मतलब बिना सोचे समझे ही मदद करता हूँ, जिसको भी ज़रूरत होती है। उसने कभी मना नहीं किया किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए, भले किसी को कौन सी भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी रिलेशंस में या कुछ भी, फाइनेंस की चाहिए या कुछ और ही, उसने कभी किसी को मना नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। पता नहीं लेकिन उसकी लाइफ में ये दुख क्यों आया, ये तो गुरुजी आप ही जानते हो।
तो मैं ये हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे भाई को भी अपने संगत बनाइए, उसके मन में आप जैसा आपको मन उसका चेंज करना है कीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है आज के टाइम में। मतलब मेरी भाभी और जो उसका बेटा जो आपकी ये करते हैं, वो भी छुप छुप के ही कर रहे हैं। मतलब वो ऐसे ओपनली नहीं कर पाएंगे घर पे, क्योंकि मेरा भाई उसका मतलब वो अपनी बेटी की डेथ से भी बहुत टूट चुका है। तो क्या करेगा क्या नहीं पता नहीं। मतलब तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ गुरु जी की कि आप उसे भी अपनी गुरु संगत बनवाइए, उसका भी मन चेंज कीजिए। और ये सब आप कर सकते हो गुरु जी, मैं जानती हूँ। एंड संगत जी, इसी के साथ में क्या है कि मैं गुरु जी को एक बार वापस सभी बातों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, और उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे भाई का जो भी मतलब उसकी अभी परेशानी है, उसको उस परेशानी से निकालिए। उसको उसको क्या उसको कह सकते हैं कि एक उसको सब्र, अभी तक सब्र ही नहीं आया है, तो प्लीज़ उसे सब्र दीजिए और अपनी गुरु संगत में उसको भी शामिल कीजिए, उसका भी मन बदल के। और अभी अपने सभी पे कृपा कीजिए, सारी गुरु संगत पे कृपा करती हूँ हमेशा। और हाथ जोड़ के मैं ही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरु जी आप सभी का भला करना, जो आपसे जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं, सभी 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 लोगों का भला करना। और इसी से मैं मंत्र जाप करके गुरुजी का जो ये शुक्राना सत्संग है इसको यहीं पे रोकना चाहती हूँ, और अपने अगले शुक्र सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी की मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं कि अपना शुक्राना शुक्राना करो, शुक्राना करो। ये रोज़ ही मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के, तेरा कोई बड़ा काम बनने वाला है जो रुका हुआ है, तुझे काम में तरक्की मिलने वाली है। तो गुरु संगत जी, मैं ये ना गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या है कि जब से मेरी गुरु जी से जर्नी चालू हुई है ना, शुरू हुई है, तब से गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दिखाए हैं। बहुत बहुत मतलब मिरेकल्स कह सकते हो, महिमा कह सकते हो, बहुत ही दिखाए हैं। एंड उन सब ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। और सारे ब्लेसिंग्स मैं पहले शेयर भी कर चुकी हूँ प्राची आंटी के चैनल पे ही। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि मुझे मतलब ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग्स दिखते नहीं है, लग जैसे कि जो एंजल नंबर्स थे वो भी अभी ना दिखते हैं, लेकिन कम हो गए हैं। और ऐसे लगता है कि और भी जो दिख ऐसे मुझे पहले फील होता था ना, वो कम हो गया है। तो पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी मुझे ऐसे पता चला था कि जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना, वो हमें किसी से शेयर नहीं करने होते हैं, तो सिर्फ सत्संग बताने होते हैं। तो गुरुजी, फिर भी मैं अपने इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ कि अगर मैंने, क्योंकि गुरुजी के भी काफ़ी मैसेजेस आते थे कि बेटा ब्लेसिंग्स किसी से शेयर मत किया करो। तो शायद मुझसे कहीं गलती हुई होगी कि मैंने ही वो बात को नहीं माना होगा। तो गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे दिल से, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आगे से अपने जो ब्लेसिंग्स है वो किसी से शेयर नहीं करूँ और सिर्फ सत्संग ही शेयर करूँ। और क्या है ना कि संगत जी, अभी तो गुरु जी के जो भी मुझे मैसेजेस आते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिविटी वाले आते हैं कि जैसे कि तेरे सारे रुके हुए काम जो है वो अभी बन जाएंगे, जिसकी तुझे इतने टाइम से तू मतलब रात तेरे दिल में जो अरदास है करती थी वो पूरी हो जाएगी। अभी तुझे तेरा काम ऐसे चलेगा कि बस दुनिया तुझे देखेगी। ऐसे बहुत बहुत ही प्यारे प्यारे पॉजिटिव वाले मैसेजेस आते हैं। और मैं क्या है कि इसमें जैसे कि और एक जो आज तेरा नुकसान हो रहा है, कल उसी में तो तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, शुक्राना लिख दे, ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो मैं गुरु जी को क्या है कि अपने दिल से, तहे दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, जब से आपने मेरा हाथ थामा है, बहुत चेंज आया है लाइफ में। मतलब जो पहले आंसू गिरते थे तकलीफ़ भरे, तो वो अभी कैसे कि सुकून भरे
आंसू गिरते हैं। मतलब पता नहीं गुरु जी से कभी कभी ऐसे बातें करते समय आँखों से आंसू बहने लगते हैं, तो उसका कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि तकलीफ़ तो बिल्कुल ही नहीं है, सब्र भी आ गया है। तो उसके लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और क्या कि हमेशा ही गुरु जी ने संभाला है। गुरु जी ने जो जो कहा, जब जब कहा कि ऐसा होगा वैसे होगा, तो वो हुआ ही है संगत जी। मतलब वो शायद पहले हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा होना है नहीं होना, लेकिन हो गया है। बहुत बहुत गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दिए हैं। उन सभी के लिए मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी से एक और हाथ जोड़ के अरदास करना चाहती हूँ कि गुरु जी, मतलब मेरा भाई, मेरी भाभी जो है ना, मेरी भाभी और उसका बेटा, तो वो तो आपको संगत ही है, मतलब वो आपको मानते हैं, लेकिन कैसे कि जो मेरा भाई है ना गुरु जी, तो ऐसी बातों को नहीं मानता है। इसलिए उन लोगों को ना आप छुप के ही, आपको जो भी करते हैं, पूजा बोल लो या कुछ भी जो है, तो वो छुप के ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई ऐसी बातों को मानता ही नहीं है पहले से ही। जैसे कि जब से हम छोटे थे, तो मेरे डैडी ना, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और वो मेरा भाई 12th में था, तभी वो गुजर गए थे। तो तभी से उसका ना भगवान से मतलब ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो कभी उसने ऐसे भगवान को नहीं माना। और क्या हुआ कि अभी तो 2 साल पहले उसकी बेटी 24 साल की थी, कि जिसकी डेथ हो गई। तो गुरुजी आप ही जानते हो कि उसकी डेथ का रीज़न क्या था, कि ब्लैक मैजिक था या कुछ क्या था पता नहीं। तो उसकी वजह से भी वो बहुत टूट चुका है, अब तक उसको सब्र नहीं आया है। तो क्योंकि गुरुजी आप ही जानते हो कि मेरा भाई जो है वो मन का बहुत अच्छा है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, नेक बंदा है, वो हमेशा सभी की मदद की है। पता नहीं लेकिन उसकी लाइफ में इतना बड़ा दुख क्यों आया। तो गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि उसको सब्र दो और उसको भी अपनी संगत बनाओ गुरु जी। उसके भी मन में अपने लिए मतलब जो भक्ति भाव है वो जगाइए, ऐसी कृपा कीजिए, ताकि मेरी भाभी और उसके बेटे को छुप छुप के आपको मानना नहीं पड़े। क्योंकि उसका बेटा अपनी माँ से कितनी बार कहता है कि मम्मी अगर डैडी भी मानेंगे तो हम लोग गुरु जी के स्वरूप को एकदम सामने से रख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। तो गुरु जी, उस बच्चे की जो भी बात है, प्लीज़ आप उसे उस पर कृपा कीजिए, ताकि वो खुल के आपको मान सके। और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे तो आपने काफ़ी मतलब मुझे मेरे बच्चे को काफ़ी आपने ब्लेसिंग्स दिए हैं। उन सभी के लिए मैं आपको शुक्राना अदा करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि गुरु जी आगे भी आप अपनी कृपा ऐसे बना रखोगे और मुझे हमेशा ही अपने चरणों में रखना। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे भी आपके चरणों में हूँ और वहाँ पे भी आपके चरणों में गुरु जी। तो ऐसे भक्ति भाव मेरे मन में जगाना, ताकि मेरा ध्यान और कहीं अभी ना भटके, बस आपका ही सिमरन करूँ, आपका मंत्र का सिमरन करूँ। और जैसे कि आप कहते हैं कि किसी का बुरा मत सोचो, जिसने तुम्हारा बुरा किया उसको माफ़ कर दो। तो गुरु जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं है। जैसे किसी ने भी बुरा किया हो तो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी उसको कोई उल्टा मतलब मन में भी कैसे बुरा बोला होगा। तकलीफ़ें तो बहुत ही हुई है, आप जानते हो, अभी भी शायद होगी, पता नहीं, कभी कभी। तो ये आप देखो उनको, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। आप बैठे हो उनको देखने के लिए, क्योंकि आज तक जो भी मैंने उनको बुरा नहीं बोला, तो अभी क्या बोलूँगी गुरु जी, ये भी है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा अपनी कृपा मेरे बच्चे पे, मेरे फैमिली पे बनाए रखो और हमें अपने चरणों से लगाए रखना। तो जो मैं आपको अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि आपका मेरे भरा हाथ था, इसलिए ही है शायद मेरे बच्चे की और मेरे हस्बैंड की लाइफ बची है। और हम लोग अभी सुकून जो ज़िंदगी में आया है वो सभी कुछ आपकी वजह से है। क्योंकि ऐसा मेंटल स्टेट जो था वो पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। मतलब और घर पे हमेशा लड़ाई झगड़े थे, किरकिर बिना वजह होती थी, तो वो बहुत बहुत ही ठीक हुआ है जब से आप लाइफ में आए हो गुरु जी। तो मैं हर पल का, हर दिन का, हर घड़ी का आपको अनंतम बार शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि भले आप दिखते नहीं हो, लेकिन जो डिफरेंस होता है लाइफ में हमारी, वो हमें महसूस होता है गुरु जी। तो उसके लिए अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी।
मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, जिसमें कि गुरुजी मुझे लगातार शुक्राना करने के लिए कह रहे थे, और कह रहे थे कि जो तेरा कोई काम है वो पूरा बनने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं समझ नहीं रही थी कि मतलब काम ऐसे इतना भी तो बना नहीं था, लेकिन शुक्राना कह रहे थे तो मैंने शेयर भी किए थे। लेकिन संगत जी, मुझे क्या है ना कि अभी मतलब कल ही मैंने एक आंटी का सत्संग सुन रही थी कि उन्हें कुछ पहले हेल्थ इश्यू थी, और उन्होंने कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना में से उसके लिए नहीं कुछ बोला था, प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन उनका वो जो था हेल्थ इश्यू वो अचानक से ठीक हो गया था, और शायद उन्होंने का उसका शुक्राना भी नहीं किया था, शायद उनके भी दिमाग से निकल गई थी वो बात। और काफ़ी महीने के बाद में फिर उनको वापस से वो हेल्थ इश्यू ना थोड़ा सा मतलब वो प्रॉब्लम उन्हें होने लग गई थी। तो फिर संगत जी, मुझे भी ऐसे ही वो सुनते याद आया कि मतलब थोड़े दिन पहले, जैसे कि आप कह सकते हो एक 20-25 दिन शायद हो गए होंगे, या 15-20 दिन कुछ होगा, कि मेरे ना जो राइट लेग है वो पूरी ना बहुत मतलब अचानक से, ऐसे पूरा टाइम तो नहीं दुखती थी, लेकिन अचानक से ना वो पूरी लाइक ऊपर से लेकर नीचे पैर तक ऐसे कोई नस थी शायद, जो वो नस की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। और ये था कि जब भी मैं बाहर जाती थी लाइक अपने घर से, तो तब भी वो मुझे कुछ होता नहीं था, बस कभी मेरे पैर लेग वो दुखी नहीं। लेकिन जैसे मैं घर पे आती थी और समझो आने के बाद मैं शाम को फिर खाना बनाने लगती थी रात का, तो वो बहुत दर्द छिड़ जाता था, लाइक मुझसे ना खड़े भी नहीं हो जाता था, तो अंदर से लाइक लिटरली मैं रोती थी, लेकिन मुझे खाना तो बनाना होता था फैमिली के लिए। तो लिटरली अंदर ही अंदर मुझे बहुत तकलीफ़ होके मैं रोती थी कि अरे ये क्या हो रहा है, पता नहीं, बहुत मतलब बहुत दर्द था, वो मैं सह नहीं पा रही थी। तो ऐसे ना काफ़ी टाइम हो रहा था, मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। एक तो बार सोचा भी मन में कि डॉक्टर के पास जाती हूँ, और फिर जैसे कि मैंने अगले दिन सोचा आते आते ऑफिस में से डॉक्टर के पास चली जाऊँगी, तो लेकिन फिर तभी मुझे पेन हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि पेन हो नहीं रहा है तो जाके भी क्या करूँगी अभी, तो घर जाती हूँ। लेकिन घर जाने के बाद में फिर उस दिन नहीं तो नेक्स्ट दिन वो वापस से वैसा होने लग गया था प्रॉब्लम। लेकिन इतने में शायद गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरे जो पैर का दर्द है मतलब उसके लिए तो ये सत्संग सुन, तो शायद मैंने वो सत्संग भी सुने थे। कुछ था ऐसे, मुझे इतना भी याद नहीं आ रहा है संगत जी कि एग्जैक्टली क्या था वो, लेकिन मैसेजेस तो गुरुजी के आ रहे थे, मुझे याद है इतना कि ये सत्संग तो सुन, तो शायद मैंने सुने भी होंगे। और ना फिर बाद में पता नहीं वो मुझे दर्द ना मेरा ठीक ही हो गया शायद, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे दर्द हुआ नहीं था, और मैं एकदम से ठीक थी, तो दर्द में से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ मेरी लेग को या कुछ। और वैसे भी वो हमेशा नहीं होता था, जब भी मैं घर पे आती थी तभी होता था, बाहर कभी हुआ नहीं था वो। तो बाद में ना वो संगत जी मेरे दिमाग से वो बात निकल ही गई कि ऐसा कोई दर्द था। तो कल जैसे ही मैंने वो आंटी जी का सत्संग सुना, तो मुझे भी याद आया कि हाँ वो दर्द तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा भी फ़ील नहीं हो रहा दर्द, तो ये शायद गुरुजी की ही कृपा थी, ब्लेसिंग से, कि जो मेरा दर्द ठीक हो गया है। नहीं तो मैं बहुत ही मतलब परेशान हो जाती थी उस जब भी दर्द होता था। तो इसलिए मैं इस गुरुजी के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने वो मेरे जो दर्द था वो आपने ठीक किया, और मैं समझ ही नहीं पाई और ना ही आपका शुक्राना किया। तो इस बात के लिए आप मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए कि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से बात निकल ही गई थी। तो उसके लिए मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मेरा दर्द ठीक है अभी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया, ये आपकी ही कृपा है, मैं जानती हूँ। और भी सारी बातों के लिए जो आप मुझे दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, जो काम बने हैं, जो नहीं बने हैं, सभी बातों के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और आपके काफ़ी अभी मैसेजेस वापस से या फिर से आ रहे हैं कि यकीन कर, तू बहुत कुछ पाने की हकदार है,
और मैं तुझे वो सब कुछ दे के रहूँगा जल्द से जल्द। तो गुरुजी आपके इन मैसेजेस के लिए भी मैं आपको अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहले मैंने काफ़ी एक आध बार अनुभव लिए हैं कि जो आप कहते हो वो होता ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो आज नहीं कल होना ही है। जैसे कि आप कह रहे हो कि थोड़ी देरी लग रही है, तो कोई बात नहीं। हाँ, ये बात है कि आप भी जो मेरा टाइम निकल रहा है वो बहुत मुश्किल का है, ये भी बात सच्ची। मतलब स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत तो चल ही रही है गुरुजी। आज आप जानते हो कि परेशानी तो चल ही रही है, क्योंकि जो काम के सिलसिले में है। तो लेकिन ये भी मुझे यकीन है कि आप सब ठीक करोगे। और गुरुजी मैं आपसे ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सारी संगत को आप ब्लेस कीजिए, सभी के कष्ट दूर कीजिए। प्राची आंटी जो हमारे ये सत्संग शेयर करती है, वो भी काफ़ी बिज़ी होती होंगी, लेकिन फिर भी अपने बिज़ी शेड्यूल से वो टाइम निकाल के सहारा ही हम संगत के लिए करती है। तो उनके लिए भी मैं एक शुक्राना करना चाहती हूँ कि प्राची आंटी आपका अनंतम शुक्राना कि आप सभी के सत्संग अपलोड करते हो, जिससे कि हम गुरुजी से जुड़े रहते हैं। तो आपका भी अनंत शुक्राना। और गुरुजी प्राची आंटी को और उनकी फैमिली को आप ब्लेस करना, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देना। सभी दुनिया को जो आपकी संगत है, जो नहीं संगत है, सभी को ब्लेस करना, क्योंकि सभी किसी न किसी कष्ट में हैं। सभी को कष्टों से निकालना। गुरुजी यहीं पे मैं अपना ये सत्संग रोक के अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी गुरुजी के साथ की जो जर्नी है वो जून 2024 से ही स्टार्ट हुई है। मेरी लाइफ में संगत जी शादी के बाद से ही सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लाइफ ऊपर की तरफ से डाउन की तरफ जाने लग गई और कुछ ऐसी बातें होने लग गई जिससे कि कोई मानेगा ही नहीं। मतलब तभी हमें पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे पता चला कि पता नहीं कुछ जादू टोने ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो लेकिन कैसे था संगत जी कि हम जिनके साथ रहते थे, मतलब कभी ऐसे होता है ना कि कोई अपने से इतना मीठा रह रहा है, बहुत ही मीठा रह रहा है, तो हमें शक ही नहीं होता। हम सोचते अरे वो इंसान कितना अच्छा हमारे साथ, वो हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकता है। लेकिन हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ संगत जी कि हम जिसके साथ मीठे थे, मतलब एक्चुअली बताना नहीं चाहती हूँ कि मेरे इन लॉज के ही लोग थे और उनके घर पे आना जाना भी था, बड़े थे मुझसे। लेकिन क्या है कि हम ना ऐसी बातों में मानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं होता है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, जैसे कि बहुत कुछ हो रहा था, तो फिर पता चला कि कहीं ना कहीं पूछ के जैसे मतलब कि कुछ ब्लैक मैजिक्स चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो जब भी पता चला संगत जी तभी बहुत देर हो चुकी थी। मतलब हम लोग पूरी तरह उस ब्लैक मैजिक में फंस चुके थे। और कैसे कि अगर बंदा कोई एक बार करता है तो हम कहीं से ठीक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे किसी की आदत होती है ना कि जैसे सुबह शाम बस कंटिन्यूसली एक के बाद एक दूसरा, हर एक नया नया मतलब अलग अलग टाइप के ब्लैक मैजिक्स। संगत जी ऐसा है ना कि अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप विश्वास ही नहीं करोगे कि कैसी कैसी ब्लैक मैजिक्स दुनिया में करते हैं। लेकिन एक बात है कि बस हमारा भगवान पे विश्वास था। हमने कभी किसी का मतलब जो ऐसे करता होगा शायद उसके लिए भी कभी बुरा बोला ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ भगवान पे विश्वास करते हैं। और एक भगवान के विश्वास में हमें सारी जो भी ब्लैक मैजिक्स थे उनमें से हर एक बात से निकाला ही। मतलब हमने भगवान को तभी शुक्र ही बुलाते कि चलो भगवान हमें एटलीस्ट आप तो बचा रहे हो, क्योंकि हमें ऐसे लोगों का पता नहीं होता है अगर एक जो ठीक करते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं जाके ठीक करवा लेते थे। लेकिन संगत जी लाइफ ऐसे ही चलती रही, मतलब बहुत साल
और अभी जब ये 2024 जून मंथ था, तो अप्रैल मंथ से मेरा जो काम था वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। मेरे हस्बैंड का जो काम था वो भी डाउन की तरफ आ चुका था थोड़ा, उसमें भी मतलब थोड़ा सा फ़र्क हो गया था। मेरा तो पूरा ही काम बंद हो चुका था अप्रैल मई जून। और वैसे तो काम आज तक भी इतना ठीक नहीं हुआ है संगत जी, लेकिन तभी जून में ऐसी बात थी कि मुझे ऐसे लगा कोई रास्ता ही नहीं है, बस अभी सुसाइड ही करना पड़ेगा। तो तभी गुरुजी ने मेरी बाँह थामी। और संगत जी बताना चाहती हूँ कि जब से गुरुजी ने बाँह थामी, स्टार्टिंग में गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं था, मतलब शक था, डाउट था। इनफैक्ट तभी हम लोग किसी और जो होते ना बताने वाले से पंडित वगैरह, तो किसी और से भी बात चल रही थी। उसके पहले और 2 लोगों ने हमसे पैसे ले चुके थे। कंडीशन अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल, फिर भी इधर उधर से करके दे रहे थे, लेकिन कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और जब भी गुरुजी से संगत जी ये जर्नी स्टार्ट हुई, तभी गुरुजी ने स्टार्टिंग में हमें बहुत मतलब ब्लेसिंग्स दिखाए, फील करवाया। और धीरे धीरे वो नेगेटिव माइंड पॉजिटिव माइंड बन गया मेरा। बहुत अच्छा लगा। एंड बाद में कैसे ना कि तभी वो एक होता है ना कि जो पंडित लोग होते हैं कुछ बोलते हैं कि 40 डेज़ का करो, तो संगत जी तभी वो मैं 40 डेज़ का स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि हमने उन्हें पैसे दिए थे। और कैसे कि अभी इतने लोगों ने धोखा दिया था, और गुरुजी भी हमारे लिए बहुत नए थे, तो पता नहीं था कुछ। तो मैं ना वो भी कर रही थी। तो लेकिन संगत जी गुरुजी के बराबर मैसेज आ रहे थे कि तू ये जो कर रही है ठीक नहीं कर रही है, सब बंद कर दे, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, ऐसे वैसे मतलब सभी बातें बोल रहे थे, डांट भी रहे थे। तो संगत जी मतलब ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन कैसे ना कि हर बार हमारा विश्वासघात, मतलब कहीं ना कहीं से वो हमारे काम बने नहीं थे। लोगों ने भी हमें बहुत ही तकलीफ़ दी थी। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इंसान नहीं है, ये तो खुद रब है, भगवान है। तो इन्होंने हमें बनाया है, तो ये हमारी तकलीफ़ खुद समझते हैं। ये मैं नहीं जानती थी। गुरुजी के ऐसे भी मैसेजेस आ रहे थे संगत जी कि तू जिनके पास जा रही है उनको भी तो मैंने ही बनाया है, ऐसे बहुत। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने सोचा कि गुरुजी नहीं, मतलब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे 40 डेज़ करने दो। और आपको पता है कि मेरे मन में और कुछ ही नहीं है, सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चे मेरी फैमिली के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत तकलीफ़ में हैं। घर पे भी अलग अलग प्रकार के जो निकल रहे थे कीड़े, पता नहीं क्या था वो सब कुछ। लेकिन संगत जी एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन प्लीज़ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आंखें बंद करके बस गुरुजी पे विश्वास कीजिए। क्योंकि लास्ट में हमारे साथ क्या हुआ कि जो वो हमारा काम कर रहा था उसको पैसे तो दिए, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और जो मतलब अभी लास्ट ब्लैक मैजिक से बहुत ही है, वो बताने चलूँगी कि क्या क्या हुआ तो मेरे सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सारी बातें लाइफ में हुई है जो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेरे ये जो भी लोग थे, इन्होंने मेरी एक बच्ची जो भी 4.5 3.5 साल की थी, तभी उस पे भी इतना गंदा वाला ब्लैक मैजिक किया था, बहुत बुरा। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि फिर अभी लास्ट में हमारे घर पे अभी की पता नहीं अलग ही टाइप के ना कीड़े से कहीं से भी निकल जाते थे, सामने से दिख जाते थे कि अभी कुछ नहीं था और अभी दिखने लग गए। इसके पहले भी काफ़ी हुआ था, लेकिन वो तभी ठीक हो चुका था, लेकिन लास्ट में ठीक नहीं हो रहा था। तो संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तू मेरा जो जय प्रसाद है उसके घर पे छींटे दे। और यकीन मानिए संगत जी, मैंने वो छींटे देना चालू किया। और आज का दिन है, और वो दिन था कि वो हमारे घर पे वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बार शायद हुआ भी रहेगा, लेकिन वो घर के जो बाहर का गेट है ना वहाँ पे वो दिखा था मुझे कीड़ा वगैरह। लेकिन उसके बाद में मैं रोज़ छींटा दे रही हूँ गुरुजी के जल प्रसाद का, और वैसा हमें कुछ फीलिंग नहीं है। अभी हम लोग इतने मतलब शांति तो है ही घर पे, क्योंकि कलेश भी काफ़ी चल रहा था। क्योंकि संगत जी जिनके घर पे ब्लैक मैजिक चलता उन्हें ही पता होगा कि बिना वजह झगड़े होने लगते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, मतलब गलत लैंग्वेज बोलते हैं, पता नहीं क्या माहौल हो जाता है कि ऐसे हो जाता है कि बस अभी सुसाइड कर लें। बहुत बार हुआ मेरे साथ, बहुत बार हुआ। मेरी बच्ची छोटी है, लेकिन पता नहीं उसे भी क्या हो जाता था कि वो झगड़ा इतना बढ़ जाता था। जबकि मेरा भी नेचर ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी से झगड़ा करूं या कभी किसी से भी कुछ बोलूं, लेकिन ऐसे में पता नहीं क्या हो जाता था। तो संगत जी मैं गुरुजी को अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमारे घर पे।
और शांति है। हाँ, मेरे हस्बैंड का नेचर थोड़ा-सा गुरुजी ने बताया था कि वो वशीकरण किया है, तो कभी-कभी वो करते हैं, लेकिन ठीक है, वो धीरे-धीरे उनमें भी फ़र्क पड़ रहा है। और बताना चाहती हूँ कि इसलिए अगर कोई भी किसी भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग गुरुजी के मैसेजेस पे पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि गुरुजी की सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उन लोगों की तकलीफ़ जो इससे गुज़र रहे हैं। और अभी एक टाइम ऐसा है कि बस किसी बात का डर नहीं लग रहा है। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग हमेशा डर में रहते थे कि अभी क्या हो जाएगा, अभी कहाँ से आ जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। लेकिन संगत जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई डर नहीं है, क्योंकि पता चल गया है कि जब भगवान हमारी रक्षा कर रहा है तो हमें कोई कुछ नुकसान पहुँचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो भगवान ने हमारा बुरा होना नहीं देना है। और संगत जी, इन सभी बातों के लिए मैं जब स्टार्टिंग में तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी मैसेजेस दिए थे कि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक चल रहा है, काफ़ी मैसेजेस दिए, वो मैंने सुने। जो शायद, लेकिन जो भी उपाय बताए थे मैं वो कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी लाइफ रूटीन ही ऐसी है कि मैं कर नहीं पाई संगत जी। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर देना मुझे। लेकिन आप जानते हो कि मेरी लाइफ कैसी है, कि शेड्यूल कैसा है, कि मैं नहीं कर पाऊँगी वो, अभी कर नहीं पाऊँगी, मतलब अभी तक तो कर नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर की है। और जब स्टार्टिंग में गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाइज, फिर एंजल नंबर्स, यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे पीएन की ब्लेसिंग्स भी दिखाई थी, रोटी में ओम दिखा, इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मतलब दिखाया कि आप हो, फ़ील करवाया। और जैसे हम रास्ते पे चलते तभी तो क्या बोलूँ संगत जी, कि ऐसे लगता कि पता नहीं हम लोग कितने स्पेशल है, क्योंकि सारी तरफ गुरुजी के एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दिखती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, इतने बटरफ्लाइज। और संगत जी, यहाँ तक कि गुरुजी ने तो हमारे घर पे भी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स, मतलब एक बार हमारे घर पे भी बटरफ्लाई आया था, वो एक ही बार आया था, ना उसके पहले कभी ना उसके बाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मतलब ये बातें ऐसी है ना कि जो ब्लैक मैजिक की मैं कभी अपने मायके में भी नहीं बता पाई थी, क्योंकि वो कहते कि तुम एजुकेटेड हो के ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो हम लोग कैसे ना इसमें फिर बस किसी को शेयर नहीं कर सकते, ये बातें किसी को बता नहीं सकते, कोई विश्वास नहीं करता है। पर लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि जो भी तकलीफ़ है वो गुरुजी के सामने बताइए, क्योंकि वही है जिन्होंने हमें संभालना है। और उन पे पूरा विश्वास कीजिए आप, क्योंकि धीरे धीरे ही सही भले वो बहुत हमारी रक्षा करते हैं। गुरु संगत जी, गुरुजी ने मेरे मंदिर, कबर्ड, यहाँ तक कि घर की सारी ही क्लीनिंग करवाई। कितनी चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोच रही थी कि नहीं नहीं मेरे घर पे तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत कुछ निकला, बहुत कुछ निकला। मंदिर से जो खंडित फ़ोटोज़ थी वो निकली, धागे, बहुत निकला। यहाँ तक कि आज कल भी मैंने एक सत्संग सुना था, आज 6 नवंबर है संगत जी, आज का मेरा सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ तक कि कल भी मुझे एक सत्संग सुना था, मतलब थोड़े दिन से आ ही रहा था कि कबर्ड क्लीन कर। तो मैं कह रही थी अभी नया कबर्ड लाया है, जस्ट अभी शायद दिवाली तक या दिवाली के 2 दिन पहले। तो गुरुजी, मेरे कबर्ड में कुछ है नहीं, अभी मैंने पुराना जो कबर्ड था उसमें पूरी क्लीनिंग करवाई थी, तो इसमें तो कुछ है नहीं। लेकिन संगत जी, फिर कल जब मैंने ड्रॉअर ओपन किया कबर्ड का, तो उसमें ना वो हल्दी कुमकुम की जो डब्बी नहीं होती है, वो मुझे ना किसी ने गिफ्ट दी थी, मतलब वो एक थी। और मैंने सत्संग कल सुना कि जो गिफ्ट की चीज़ें होती हैं वो भी हमें नहीं रखनी है, तो फिर मैंने आज वो भी बाहर निकाल दी है। मतलब यहाँ तक देखो कि नए कबर्ड में भी कुछ था, और मुझे लग रहा था कि नहीं हो चुका, लेकिन गुरुजी को पूरा पता था कि है कबर्ड में कुछ। तो इसलिए गुरुजी की जो भी बातें हैं वो पूरी सच्ची हैं, पूरी ही वो हमारे ऊपर लागू होते हैं मैसेजेस। तो ऐसा नहीं हम सोच सकते कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं फ़िलहाल ऐसे ही सोच रही थी कि नहीं, भी कबर्ड की क्लीनिंग मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा तो सब पुराना कबर्ड क्लीन करके मैंने उसको दे भी दिया, नया लेके आया, लेकिन फिर भी निकला गुरु संगत जी, फिर भी निकला। ये बताना चाहती हूँ। और बताना चाहती हूँ कि देखिए, गुरुजी तो हमारी लाइफ जब से आए हैं, हमारी लाइफ बहुत बहुत चेंज हो चुकी है, सुकून है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब आँखों से जब भी रोते थे ना तो दिल भी दुखता था, इतनी तकलीफ़ होती थी कि क्या करें, ऐसी बातें किसी को बता नहीं सकते, ऐसे भंवर में फंसे थे। और आज का टाइम है कि आँखों से आंसू जाते हैं संगत जी, लेकिन वो कैसे ना कि
तकलीफ़ के बारे नहीं जा रहे, क्योंकि वो तो कुछ रह नहीं गया। सुकून की तरफ जाते हैं कि कितने प्यारे गुरुजी हैं। ठीक है, वो तो हमें कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं कि पूरी तरह से शायद हमें उनको समर्पित नहीं करते हैं, सौंपते नहीं हैं। तो संगत जी, मैं आपसे यही यही आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी पूरी तरह से गुरुजी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि गुरुजी के सिवा हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और गुरुजी ने, देखिए मैं बताना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी, कितनी बार नहीं कहूँगी तो 3-4 बार गोरेगांव जो मुंबई का आश्रम है वहाँ पे दर्शन के लिए ब्लेसिंग्स दिए हैं। मैं अपने बच्ची के साथ गई, एक बार मेरे अंकल जी भी आए थे, और अभी जो 6 तारीख नहीं 6 नहीं, ये 31 जो अभी अक्टूबर था, तो दिवाली के लिए भी वहाँ पे था, ये था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तभी भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए गोरेगांव आश्रम के दर्शन देके। वहाँ पे बहुत गुरुजी का एक नया स्वरूप लगाया था, बहुत ही प्यारा सभी जी। और देखिए आज भी जो है, आज भी हमारे यहाँ पे एक ग्रुप सत्संग होता है हॉल में, तो वहाँ पे मुझे जाना है। तो ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है जो हम सत्संग भी अटेंड कर पाते हैं। तो ये हम ऐसा सोचते ही रहेंगे, लेकिन ये गुरुजी हैं कि जो हमें बुलाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को देते हैं संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपके कितने भी शुक्राने किए जाएँ तो वो हमें कम ही होंगे। हम आप इतनी हम पे कृपा करती हो कि हमारे शुक्राने कम हैं। मतलब कभी हम लोग सारे शुक्राने कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग कहते हैं बिज़ी हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, सब बहुत बहुत एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। गुरुजी सभी के लिए हमें माफ़ करना। आपसे यही विनती है कि आप सारी संगत जो भी है, सारे लोगों के कष्ट दूर कीजिए, सभी लोगों पे अपनी कृपा बरसाइए। और किसी पे भी जो ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, किसी बच्चे को उसकी तकलीफ़ ना देना गुरुजी, किसी बच्चे को उसकी तकलीफ़ ना होए। और जो ऐसा बुरा कर्म करते हैं गुरुजी, उनको बुद्धि दीजिए कि जल्दी से फील करके क्या होना है। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है, हर किसी का जो भगवान ने लिखा है वही मिलना है। तो क्यों उसके पे जल के दूसरों के लिए जेलसी फील करके ब्लैक मैजिक्स के चक्कर से दूसरों की लाइफ बर्बाद करते हैं गुरुजी। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि हम तो उनको बुरा नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप उन्हें देख लोगे। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख ही लोगे। इससे बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि अपना हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखना है ऐसे सारे संकट पे। और संगत जी, शायद मैं मंत्र जाप करना स्टार्टिंग में भूल गई थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी संगत जी। तो मैं अपना मंत्र जाप करके अभी अपना जो भी सत्संग है इसको यहाँ पे विराम देना चाहूँगी, और अगले सत्संग के लिए तैयारी करना चाहूँगी। मैं सारी संगत को और प्राची आंटी जी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि सब संगत जी आप ये मेरा शुक्राना सुन रहे हैं। और प्राची आंटी जी, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सारी संगत जो है जिनके आप सत्संग शेयर करती हैं, आपकी वजह से वो अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। और जो क्योंकि गुरुजी जब भी कहते हैं कि सत्संग शेयर कीजिए, तो हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, लेकिन आप अपना जो भी रूटीन शेड्यूल होगा उसमें से टाइम निकाल के ये सारी सेवा करती, तो आपका भी अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी आपका अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। फिर भी कोई मुझसे गलती भूल चूक हो गई संगत जी ये सत्संग बोलते समय, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने तो हमेशा ही जब से मैं गुरु जी से जर्नी स्टार्ट हुई है, ब्लेसिंग्स बहुत काफ़ी सारे दिए हैं, बहुत चेंज लाया है लाइफ में, सुकून दिया है, सब्र दिया है। और ना मतलब अभी काफ़ी अच्छे पहले मैसेजेस तो आ रहे थे कि अभी तेरा काम बन जाना है, अब टाइम बदलने वाला है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी।
बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। फिर बाद में वापस से थोड़े से ब्लैक मैजिक थे, मैसेजेस आने लग गए थे। शायद दिवाली गई है तो शायद जो लोग हैं उन्होंने वापस कुछ किया होगा, और इसका मतलब दिखा था, लेकिन मतलब हम पे असर नहीं हुआ। लेकिन घर पे वो थोड़ी सी चीज़ दिखी थी जो हमेशा आती है, और 2-3 दिन वापस से हमारे घर पे संगत जी लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। लेकिन गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने सब संभाल लिया, और फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो ये मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना 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 अंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी शुक्राना 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 ही है आपका कि आप सभी कुछ संभाल लेते हो। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए मतलब क्या हुआ है ना कि हम जो जुड़े हैं गुरुजी से, तो गुरुजी हमारे फैमिली का तो पूरा ध्यान रखते ही, हमारी रक्षा करते ही है। लेकिन ना अभी 2 दिन पहले मतलब मेरी बहन की बेटी है, मैरिड है वो, उसका छोटा बच्चा है, 3-4 साल का। तो कैसे ना कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से उनके घर पे गई नहीं थी, और पहले काफ़ी अच्छी बात होती थी उसके साथ, बहुत क्लोज थी मेरी वो। लेकिन बीच में ना मतलब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कह लो, या फिर किसी की और रिश्तेदार की कुछ गलत बातों की वजह से शायद वो थोड़ा सा हम लोग का रिश्ता ये कम हो गया था। तो लेकिन बातचीत तो हो ही रही थी लाइक। लेकिन फिर अभी उस दिन मैंने उसको कॉल किया तो पता चला कि उसका बेटा ना बीमार है, काफ़ी बीमार है। तो उसको मतलब शायद प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ गए थे, और लगातार शायद वो करीबन 1 महीना तक बीमारी था। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चालू था। और अभी 2 दिन पहले जस्ट मैं उसके घर पे गई थी, तो मुझे पता चला कि शायद बाद में उसके बेटे का मतलब पता लगा था कि उसको उनकी बिल्डिंग में किसी ने कुछ कर दिया था। क्योंकि 2 बार वो बोले कि पहले उसके बच्चे की एक ही चप्पल उसके दरवाजे से चली गई थी। तो इतना गौर नहीं किया था उसने, लेकिन अभी ठीक ही नहीं हो रहा था तो फिर उसे पूछना पड़ा कैंप पे, तो उसे ये पता चला था। और फिर बाद में ना उसने संगत जी मतलब पता नहीं कैसे, मेरा उस दिन जाना नहीं था, लेकिन मेरी बच्ची फिर मेरे पीछे पड़ गई कि जाना है, रोने लगी, तो हम लोग चले गए। और जैसे उसके घर पे गई ना तो फिर मतलब उसकी बातें सुन के फिर क्योंकि मैं भी काफ़ी पहले ब्लैक मैजिक से मतलब बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी लाइफ में पूरा ब्लैक मैजिक ही था। तो अभी काफ़ी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो फिर मैं उसे शेयर करने लगी कि देखो इसमें ना फंसो मत तुम, क्योंकि ये लाइफ ऐसे ब्लैक मैजिक जो होते हैं ये लाइफ बहुत स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि मैं इसमें से गुजर चुकी हूँ। और जो ये ठीक करने वाले होते हैं ये लोग भी कैसे करते हैं कि पैसे वगैरह ले लेते हैं, तो वो कैसे फिर वापस वापस हमें उनसे ठीक करवाना पड़ता है। तो मतलब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। फर्स्ट टाइम ही हुआ है, भगवान ना करे कि आगे तुम्हें वापस से ये परेशानी होवे। ऐसे डिस्कशन ही चालू था। तो फिर मैंने उसे गुरु जी के बारे में मतलब काफ़ी बताया कि ऐसा मतलब मैं काफ़ी जब भी पहले परेशान थी, तो अभी बहुत अच्छा है लाइक। और फिर ना उस मैंने उसको बता दी थी जो मेरे को ब्लेसिंग्स मिले थे, कि मेरे घर पे बटरफ्लाई आया था, ये जो भी ब्लेसिंग्स थे, तो मैं उसे शेयर करी थी संगत जी। और ना फिर उसने मुझे क्या कहा पता है, तो बोलती कि बटरफ्लाई तो मेरे घर पे भी आया था। तो मेरे कब, जबकि वो 7th फ्लोर पे रहती है, एंड उनकी ना मतलब कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। वो उसने भी मुझे वही बताया कि आज तक कभी भी लाइफ में ऐसे बटरफ्लाई कहीं घर पे उसने नहीं देखा था। बहुत सुंदर बटरफ्लाई उसके घर पे आया था, कि जैसे वो शाम को ऑफिस में से आई, उसने दरवाज़ा ओपन किया तो उसके घर के अंदर बटरफ्लाई आता था। बोलती 2 दिन तक वो आता रहा और काफ़ी टाइम तक बैठा रहा। तो बोलती मैं ही उसे बाहर भगा रही थी। तो बाद में फिर मुझे ना मतलब ये एहसास हुआ कि मैंने सुना था कई आंटियों से ऐसे कि मतलब गुरुजी जो जो भी हम उन्हें मानते तो वो हमें ही नहीं ब्लेस करते हैं, बल्कि हमारे मायके वालों को, हमारे ससुराल वालों को, भाई भाभी सभी मतलब जो भी हमसे कनेक्टेड होते हैं ना, तो उनको वो ब्लेस करते हैं। एंड संगत जी ये जो मेरी बहन की बेटी है, मतलब जो मेरी नीस है, तो ये कैसे बचपन से जैसे कि मैंने उसको अपने हाथों में खिलाया है, वो मेरे हाथों में बड़ी हुई, तो सभी कुछ हुआ था। तो थोड़ी सी लेकिन वो कैसे कि दिल का रिश्ता तो रहता ही है। और तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ गुरुजी सच्ची उसके बच्चे को ही ब्लेस करने गए होंगे। तो संगत जी कल फिर मैंने ना क्या किया कि कल मैंने ना गुरुजी से ऐसे मतलब एक निशानी मांगी, रिप्लाई मांगा। तो फिर गुरुजी ने यस ही बोला कि यस, कि मैं ही उसे ब्लेस करने गया था। तो संगत जी मैं गुरुजी को इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 ही है गुरुजी आपका, कि मैंने आपसे कोई अरदास नहीं की, इस बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ 2 बार फ़ोन पे मेरी बात हुई थी,
लेकिन अभी ये बात समझ में आती है कि जब आप हमेशा हमारे साथ हो तो हम क्या बात करते हैं क्या नहीं, वो सभी कुछ आपको पता चल जाता है। और आप इतने अच्छे हो कि किसी का भी दर्द आपसे देखा नहीं जाता और आप उन्हें ब्लेस करने चले गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगठन बनाए रखना, जो आपसे जुड़े हैं जो आपसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद कल को जो नहीं जुड़ी है संगत वो कल जुड़ जाएगी गुरु जी से, आपकी महिमा देख के, आपकी महिमा को जान के। क्योंकि आप तो सभी पे प्यार दे, सभी से ही प्यार करने वाली है, कोई फ़र्क नहीं करते हो ऊंच नीच का, बड़े छोटे का। तो गुरु जी आप इतने प्यारे हो ना कि सच्ची आप मतलब हम बोल नहीं सकते कि हमने क्या पाया है लाइफ में, जब जो अभी तक हमसे मिसिंग था। एक्चुअली ये क्या है ना, खुशी से ये सब हो जाता है कि आंखों में पानी आ जाता है गुरु जी। तो संगत से मैं गुरु जी को अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप सभी के साथ हमेशा बने रहना, सभी के काज पूरे करना, सभी पे अपनी कृपा बनाना, संगत जी पे, प्राची आंटी, उनकी फैमिली, उनके बच्चे पे, उनके हस्बैंड पे। क्योंकि प्राची आंटी बहुत ही अच्छा काम करती है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जब भी हमें कोई शेयर करना होता है तो हम उन्हें शेयर भेज देते हैं, तो वो हमारा सत्संग अपलोड कर देते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु जी हमें ये बहुत परेशानी होने वाली कि कहाँ जाके किससे शेयर करें हम लोग। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उनको हमेशा ही आप अपने ब्लेसिंग्स देते रहना, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स देते रहना। और अभी अपना मैंने पहले भी 3-4 सत्संग प्राची आंटी से शेयर किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी तक बहुत बहुत उनके पास जमा हुए होंगे बाकी संगत के जो सत्संग है, इसलिए वो शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो लेकिन प्राची आंटी जी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे सत्संग शेयर कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि गुरु जी के भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि तेरा अभी तुझे अभी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दूंगा, तूने जो सोचा नहीं है वो तेरे काम बनेंगे। क्योंकि क्या है ना, बाकी सभी कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन सिर्फ जो एक रोजी का जो मेरा मैटर था, मैं जो जब भी से वैसा था, तो उसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं आया है। लेकिन हाँ मतलब बहुत चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ सुकून आया है आप कह सकते हो। लेकिन सिर्फ कैसे कि वो एक काम का ही जो है ना वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो ये भी, इसमें भी गुरु जी की कुछ मर्जी होगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि तू सब्र कर। और तूने अभी तो ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि तूने सब्र किया है, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तो तूने हर एक परीक्षा पास की है और अभी तुझे उसका फल मिलेगा। तो तू ये दुखी मत हो, तो उदास मत हो, क्योंकि तेरे काम बनने हैं और तुझे बहुत अच्छा तेरा फ्यूचर है। तो ये गुरु जी की ही प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ कारण होगा उनका, कुछ जो देरी हो रही है। तो इसके लिए भी मैं गुरु जी को शुक्राना जानना चाहती हूँ कि गुरु जी आपने जो सोचा वो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और आपसे ये सभी दुनिया जो है उस सभी पे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरु जी, सभी को अपनी कृपा बरसाते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ में मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे रोक के अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग तो हमारे साथ संगत जी रोज़ ही होते हैं, है ना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।